अगला टॉपिक है संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं हैं, इनका आपस में गुणा हुआ है, इनका इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, इसको देखना है हमको। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, ये है बहुत आसान। देखिए इतना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये इसका क्या आप इकाई अंक निकाल लेंगे भाई? इसके लिए तो आपको इतना बड़े बड़े संख्याओं का पहले गुणा करना पड़ेगा ना, फिर आप इकाई अंक निकालेंगे ना, अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में तो। लेकिन अगर आप सीखे रहेंगे तो ये चुटकियों का काम है, मुश्किल से 10-10 सेकंड या 5 सेकंड या 3 सेकंड में आप निकाल लेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इकाई का अंक। पहला जो है 2 गुणे 3 गुणे 4 है पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा है इसके 2 गुणे 3 गुणे 4 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत आसान है, ये तो खुद ही एक एक सिंगल अंक है, ये सब इकाई में खुद ही है। पहले तो पहले गुणा कर लेते हैं, 2 तियां 6, फिर ये 6 चौके 24, तो आंसर आया 24। और इसमें इकाई का अंक पूछा ना, ये तो इनका गुणनफल 24 आया, और 24 में इकाई का अंक पूछा है, तो 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो यही आपका आंसर हो गया इसमें, है ना। तो ये तो सिंपल था आपका, आपने बड़े आराम से इसमें गुणा कर लिया, 2 तियां 6, 6 चौके 24, और 24 को 24 लिख दिया। इसमें इकाई का अंक आपको पूछा था, इनका गुणनफल आपने निकाल लिया गुणा करके, अब फिर गुणा करके गुणनफल निकाला, फिर गुणनफल में जो है इकाई का अंक था ये 4, ये आपने लिख दिया कि हाँ यही है इसका आंसर, है ना। अच्छा, ये तो आसान है। अब अगला क्वेश्चन जरा देखें, ये 12 गुणे 13 गुणे 14, इसमें कह रहा है इसके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, तो इसके लिए क्या आप गुणा करने जाएंगे, 12 में 13 का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 14 का गुणा करेंगे, फिर उसका गुणनफल आप लिखेंगे, तब तो आप इकाई का अंक निकालेंगे। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जब इकाई के अंक की बात कर रहा है इन सबके गुणनफल की, तो कुछ ज्यादा नहीं कीजिए, इन सबका पहले इकाई का अंक ही आप देख लीजिए कौन कौन सा है। तो इसमें 12 में इकाई का अंक है 2, 13 में इकाई का अंक है 3, और 14 में इकाई का अंक है 4। ठीक है, इन सब का ही आपस में बस गुणा कीजिए, आगे क्या लिखा है वो सब छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि आंसर में इसका गुणनफल नहीं पूछा है, गुणनफल के इकाई का अंक पूछा है। तो बस इकाई का अंक जब पता करना है तो चुपचाप इकाई का अंक पकड़ लीजिए आप, और उनका आपस में गुणा कीजिए। देखिए ये 2 तियां 6, फिर ये 6 चौके 24, और 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है ना, तो यही 4 है इकाई का अंक, इन सबके गुणनफल का इकाई का अंक 4 है। अगर आप वही लॉन्ग मेथड से अपने मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 13 हम करेंगे आप, तो 12 तियां 36 का 6, बचा 3, 12 एकम 12 3 15, 156 हो गया। ठीक है, 12 12 144, 12 13 156। अच्छा, याद करना पड़ेगा ये सब कैलकुलेशन। देखिए ये जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, इसको आप याद करेंगे तो बहुत काम आएंगे। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे, 14 छक्का 84, यहीं पे इकाई का अंक मिल गया। ठीक है, 8 बचा 14 पचे 70, 70 8 78, फिर 7 14 कम 14 7, 7 14 17 के 21। अच्छा, इन सबका देखिए गुणनफल इन तीनों का क्या आया, 2184, और इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। देखिए मैं कहा था ना, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, बात एक ही है, आंसर सब में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, तो अब इतना सारा गुणा करने से बढ़िया है सीधे इकाई का अंक पकड़ के गुणा कर दीजिए, आपका आराम से इकाई का अंक पता चल जाएगा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हम यही कर लें, इसी में इसमें इकाई का अंक 4 आया था ना, और इसमें भी इकाई का अंक 4 आया था। इसमें देखते हैं, इकाई का अंक पकड़िए 5, इसमें है 6, इसमें 1 है। देखिए इन सबके गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछा है ना, तो इकाई का अंक पकड़ लिए आप, जैसा मैंने बताया था आपको। बस अब गुणा कर लीजिए इसका आपस में, 5 छक्का 30 का 0। ठीक है, इसका भी इकाई का अंक पकड़ेंगे, इन सबके गुणनफल का, 5 छक्का 30, 30 में पूरे 30 को नहीं पकड़ेंगे, इसके इकाई का अंक 0 को पकड़ेंगे, फिर इसको 0 का इसके इकाई का अंक में गुणा करेंगे, 0 1 कम 0, तो बस इसका आंसर आएगा 0 ही होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0। अब अगले में देखिए, इसमें भी इकाई का अंक सब में पकड़ लीजिए, ये 1551 गुणे 112 गुणे 324 गुणे 563 गुणे 166 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो वही इकाई का अंक पूछा इन सबके गुणनफल का, तो पहले ही इकाई का अंक पकड़ लेते हैं, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, ये 3, ये 6। ठीक है, गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, फिर 2 चौके 8, फिर 8 तरीके 24, और 24 को 4, फिर 4 छक्का 24, और 24 को 4, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक, बहुत आसान है। अब अगला देखिए क्या है, अगले में पूछा है 117 गुणे 524 गुणे 319 गुणे 1756
कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बस निकाल लीजिए इकाई का अंक गुणनफल करके इसका। तो गुणनफल क्या निकालेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक पकड़ लीजिए, इन्हीं का गुणनफल हम निकालते हैं। देखिए सब में इकाई का अंक हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इकाई का अंक आपस में गुणा करते हैं। 7 चौको 28, 28 को 8, इकाई का अंक 8 पकड़ें इसका। फिर 8 नवा 72, 72 का 2 पकड़ेंगे इकाई का अंक। फिर 2 छक्का 12, 12 का 2। और तो कुछ नहीं है ना इसमें, नहीं। तो इकाई का अंक आखिरी में कौन पकड़ा गया, 2। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2। तो बस ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप उनको ऐसे ही निपटाते चले जाइएगा, ठीक है। ये सब आगे भी काम आएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब मिलेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चंस अभी तो ठीक है, अभी अगला चीज जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये एक बार 2022 में शायद आईआईटी के भी एग्जाम में आया था, है ना, जेई मेंस के एग्जाम में आया था। अगला जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, अब वो है बहुत आसान, है ना, हर कोई नहीं कर पाया था। चलिए बताता हूँ मैं। देखिए अगला टॉपिक है घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, है ना। घातीय रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दे देगा आपको 1764 के पावर 332 में इकाई का अंक क्या होगा, है ना। फिर ये 327 के घाते 671 में इकाई का अंक क्या होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करने लगे, इसका 671 बार आप गुणा करने बैठे, पता चला आपका एग्जाम बीत जाएगा, आपका दिन बीत जाएगा, आप गुणा ही करते रह जाएंगे, है ना। लेकिन ये सब कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड वाली चीजें हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे तो, या मुश्किल से आधे मिनट 30 सेकंड वाली चीजें हैं। तो ये आप 30 सेकंड में कैसे कर लेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर ये पूछ देगा इस टाइप का क्वेश्चन कि ये 512 के पावर 127 और गुणे 428 के पावर 211 में इकाई का अंक क्या होगा। ये फिर ये टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, 523 के पावर 127 गुणे 226 के पावर 128 ये गुणे 119 के पावर 129 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप डरिएगा मत, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये, है ना, कि ये कैसे लगेगा, और बहुत आसानी से लग जाएगा, बहुत हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी आप अगर सीखे नहीं होंगे तो हो सकता है ये आपको टफ लग रहा हो, आप डर रहे हो, लेकिन डरना नहीं है। बस एक काम करना है आपको। काम क्या करना है, काम ये करना है कि आपको ये देखिए, जैसे ये मैं पावर के रूप में सब लिख दिया हूं ना, यहाँ पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ऐसे, है ना। तो आपको 2 के पावर 6 इतने तक करना है। मैं तो 2 के पावर 8 तक कर दिया हूं, है ना। इसमें देखिए 3 के पावर 7 तक किया हूं, इसमें 4 के पावर 6, इसमें 5 के पावर 6, ये 6 के पावर 6, ऐसे मैं करके रखा हूं पहले से, है ना। तो ये आप कीजिए। और ये पावर कैसे निकलते हैं आपको ये पता होगा इसका, है ना, कैसे निकलते हैं। वही है कि आप पावर अगर निकालना हो तो ये मान लीजिए 2 के पावर 1 है तो ये तो 2 ही रह जाएगा, 2 के पावर 2 है तो 2 गुणे 2, जितना पावर उतनी बार गुणा। 2 के पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 के पावर 4 है तो 2 का 4 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 के पावर 5 है तो 2 का 5 बार गुणा। ठीक। और जो भी इसमें आए यहाँ पे लिखिए, 2 के पावर 1 2 था तो 2 ही रहेगा, 2 के पावर 2 है तो 2 दूनी 4, 2 के पावर 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसका 4 बार गुणा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। तो वही चीज है, देखिए मैंने ये ऐसे गुणा कर करके ये सब मैंने निकाला है और यहाँ पे लिख लिया इसका वैल्यू सीधे, है ना। 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, है ना। देखिए यही सब चीजें है ना, ये जो भी आंसर है ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो ऐसे आप भी निकाल निकाल के ये पूरा लिख डालिए और लिख लीजिए। किसका किसका लिखेंगे आप, 2 का लिखेंगे, 3 का, है ना, बता दे रहा हूं आपको। आपको लिखना है, आपको निकालना है ये 2 का और ये 3 का, फिर 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और मैं क्यों सिर्फ इन्हीं सब का कह रहा हूं, क्योंकि देखिए दुनिया भर में जितनी भी संख्याएं बनी हैं वो बनी हैं 0 से 0 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 ये 9, इन्हीं 10 संख्याओं इन्हीं 10 अंकों से मिलके बनी है जितनी भी संख्याएं बनी है दुनिया भर में, ठीक है। चाहे जो भी अंक आप उठा लीजिए वो सिर्फ इन्हीं 9 अंक इन्हीं 10 अंकों को मिला जुला के आगे पीछे करके ऐसे बना हुआ है, सबका इन्हीं सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है
जिनके कोई भी अंक इन सब से हट के कहीं जाने वाले हैं। और तो और जितनी भी संख्याएं आप देख रहे होंगे अपने आसपास, उन सबके इकाई के अंक में इन्हीं 9 अंकों में से कोई ना कोई एक चीज मिलेगा। तो इन्हीं में से कोई एक मिलना है, तो इसलिए मैं इन सबका ये पावर वाला चीज आपसे, ये पावर वाला काम करवा रहा हूँ, ठीक है। वही इकाई के अंक के साथ ही हमें खेलना है भाई, इकाई के अंक को ही हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले ये संख्याएं भाई, किसी भी संख्या के अंक अंत में, है ना, उसका अंतिम अंक क्या हो सकता है, इन्हीं दसों में से कोई हो सकता है ना। मान लीजिए आप अगर यहाँ पे 15 लिखा है, 15 लिखा है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है ना। अगर यहाँ पे 150 लिखा रहता, 150, तो इकाई का अंक 0 होता है। मान लीजिए 141 होता है तो इकाई का अंक 1 होता, 144 होता है तो इकाई का अंक 4 होता। तो ये सब देखिए इकाई का अंक, ये सब जो भी आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इन्हीं दसों में से कोई ना कोई होंगे ना। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये 0 1 का तो नहीं कह रहा हूँ, 0 1 की बात अलग है, सिर्फ आपको 2 से लगाए 9 तक का कह रहा हूँ। इनका जो है इनकी पावर 6 तक आप निकाल लीजिए, जैसे मैंने निकाला है देखिए, तो वही आप कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप एक बार वीडियो रोक के जो है कि आप निकाल लीजिए, फिर हमसे फिर आप आगे कीजिए। तो देखिए चलिए, हो सकता है आप अब तक कर चुके होंगे वीडियो रोक के। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, अब सीखते हैं नई चीज। तो देखिए हम तो निकाल के रखे हुए हैं पहले से ही पूरा 9 तक का। अब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए इसमें कोई चीज है जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत काम आने वाली है। ये देखिए 2 के पावर 1 क्या होगा, 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 किया तो 8, 2 के पावर 4 किया तो 16, अच्छा 2 के पावर 5 किया तो 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, है ना। तो जितना पावर बढ़ाते गए अलग अलग इनका रिजल्ट आता गया, ठीक है। अब इन सब में आपको गौर करना है सिर्फ इकाई के अंक पे, क्योंकि इकाई के अंक वाला ही ये टॉपिक चल रहा है, तो इकाई के अंक पे गौर करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 1 में इकाई का अंक तो यही सिर्फ सिंगल 2 ही आया था, तो 2 ही रहेगा। इसमें 4, इसमें 8, इसमें इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, फिर 2, फिर 4, ये 8 और 6, है ना। तो देखिए क्या है इकाई का अंक, 2 4 8 6, फिर देखिए फिर 2 4 8 6, है ना। तो ये देखिए रिपीट कर रहा है, यहाँ से कहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ जहां हमने हाईलाइट किया हुआ है ना। 2 की पावर 4 के बाद से ये रिपीट कर रहा है इकाई का अंक। देखिए 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर आगे ले जाएंगे तो फिर 2 4 8 6 होगा। तो ऐसे रिपीट करता रहेगा। अगर आप जो है 2 के पावर यही 9 निकालते तो ये 256 दूनी 512 आ जाता, तो फिर इकाई का अंक 2 हो जाता। अगर आप यही 2 के पावर 10 निकालते, दिख रहा होगा, हाँ, तो ये आपका 512 दूनी 1024 आ जाता, है ना। तो इकाई का अंक 4 आ जाता। तो देखिए 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4, फिर आगे 8 6, ऐसे आते रहता। तो ये रिपीट होगा। तो कितने के बाद से, कितने के पावर के बाद से रिपीट हो रहा है, 2 के पावर 4 के बाद से। तो अगर 2 की बात करें तो 2 जो है 2 की पावर 4 के बाद से रिपीट करता है। तो इसको हमने लिख लिया, है ना। 2 के पावर 4 के बाद से जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसमें इकाई का अंक रिपीट कर रहा है, ठीक। अब 3 में भी चेक करते हैं। 3 में क्या है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, फिर ये फिर 27, फिर 81, फिर 243, फिर 729, फिर 2187 है। तो इकाई के अंक पर ध्यान देते हैं। इसमें हो गया 3, फिर ये 9, फिर 7 1, फिर 3 9 7, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे आता चला जाएगा। तो देखिए इसमें कहाँ किसके बाद रिपीट करना शुरू किया है, यही हाईलाइट मैंने पहले से किया हुआ है, 3 के पावर 4 के बाद से, है ना। तो देखिए 3 के पावर 4 के बाद से रिपीट करना शुरू कर दे। देखिए 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, है ना। तो रिपीट करना शुरू कर दे रहा है 3 के पावर 4 के बाद से। तो इसमें हीरो कौन बन के निकल के आया, 3 के पावर 4। भाई ये सब जो है कि अभी देखिए आपके कैलकुलेशन को आसान बनाने वाले हैं, इसलिए हम इन सबको हीरो बोल रहे हैं। अब देखिए 4 में देखें, 4 में देखिए 4 के पावर 1 4 आपका आया, और ये फिर 6 आया इकाई का अंक, है ना। ये इसमें 4 4 के पावर 2 में इकाई का अंक 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, है ना। इसमें 4 6 4 6 आते जा रहा है। तो इसमें 4 के पावर 2 के बाद से ही रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो इसमें हीरो बन के कौन निकला, 4 के पावर 2 निकला, ठीक है। इसको हमने बक्से में बंद कर दिया भैया, ठीक है। अब देखिए 5 में देखते हैं। 5 में देखिए
इसमें 5 के पावर 1 करेंगे 5, फिर 5 पावर 2 करेंगे 25। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो शुरू से ही 5 आ रहा है, 5 के पावर 1 से ही ये रिपीट करना शुरू कर दे रहा है ना। तो इसमें 5 के पावर 1 ही हीरो है, इसमें 5 के पावर 1 यानी 5 के पावर कुछ भी आप लिख देंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है, यही 5 ही आने वाला है ना। तो 5 के पावर 1 रखें या 5 के पावर 2 रखें या 5 के पावर 3 4 कुछ भी रखें, तो यानी 5 के पावर एनीथिंग, 5 के पावर एनीथिंग रखेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, बस यही चीज है। अब 6 में देखते हैं, 6 में भी देखिए सेम टू सेम है, 6 के पावर कुछ भी है, देखिए सब में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 6 6 6 6, देखिए है ना सिंपल। तो यही चीज है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए 6 के पावर आप एनीथिंग रख दीजिए, यानी अगर कोई संख्या है, अगर उसका इकाई का अंक 6 है तो उसके पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, फिर उसमें इकाई का अंक क्या आने वाला है, 6। तो यह चीज है, इसको हम लोग बॉक्स में कवर कर ले रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यही चीज है। तो ये 6 का भी हमने देख लिया। अब देखते हैं 7 8 का, कहाँ है भाई, इसके नीचे है क्या, नहीं, एक मिनट। 7 में देखिए, 7 में क्या है, इकाई का अंक ये शुरू से गौर कीजिए, 7 पावर 1 में 7 है, 7 पावर 2 में 9 है, 7 पावर 3 में 3 है, 7 पावर 4 में 1 है, फिर 7, फिर 9, फिर 7 9 3 1 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, तो इकाई का अंक शुरू से देखिए 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1 ऐसे आते चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी रिपीट कर रहा है, लेकिन किसके पावर के बाद, 7 के पावर 4 के बाद। ठीक है, तो इसमें 7 के पावर 4 के बाद से रिपीट करेगा। ठीक, अच्छा, अब ये 8 का देख लेते हैं। 8 में देखिए कहाँ से रिपीट कर रहा है, इसमें 8 के पावर 1 में इकाई का अंक 8, फिर 8 के पावर 2 में 4, फिर ये 2, फिर 6, फिर 8 4 2 6 ऐसे आता चला जाएगा। तो इसमें भी देखिए 8 के पावर 4 के बाद से रिपीट करना शुरू कर दिया है ना। देखिए 8 4 2 6, 8 4 फिर 2 6 आते चला जाएगा। ठीक है, अब 9 में देखते हैं। 9 में क्या है, ये इसमें देखिए 9 1 9 1 9 1, तो इसमें 9 के पावर 2 से ही रिपीट करना शुरू कर दिया है ना। अब इन लोगों को एक जगह रख लेते हैं, एक जगह एक क्रम में सजा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले हम इन लोग को। देखें इसमें क्या था, 0 के पावर, 0 के पावर तो एनीथिंग था है ना, 0 के पावर एनीथिंग बराबर 0 ही रहेगा। 1 के पावर भी एनीथिंग, एनीथिंग बोले तो मतलब कि प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। ठीक है, या पूर्ण संख्या की बात हो रही है। पूर्ण संख्या की बात नहीं होगी, प्राकृतिक संख्या की ही बात करेगी। अगर 0 के पावर 0 रख दिया तो 1 आ जाएगा, क्या पता है ना, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के पावर एनीथिंग मतलब कि ये नेचुरल नंबर। ठीक है, एक मिनट, एनीथिंग को हटा दें यार, काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे 0 के पावर नेचुरल नंबर, जीरो के पावर आप नेचुरल नंबर रखेंगे, यानी 1 से लगाए कुछ भी रख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर आपका, एक ये 0 ही आएगा। ठीक है, और 1 की पावर आप अगर नेचुरल नंबर रख देंगे, नेचुरल नंबर, तो फिर इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब 2 के पावर आप 2 के पावर 4 पर ले जाएंगे तो 2 के पावर 4 के बाद से आपका रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, देखिए आप यहाँ पे 2 के पावर 4 है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 का देखें, 3 में भी देखिए 3 के पावर 4 से रिपीट करना शुरू कर रहा है ना, 3 के पावर 4। तो ये भी देखिए 3 के पावर 4 से यहाँ पर रिपीट करना शुरू कर रहा है। फिर 4 में 4 के पावर 2 से रिपीट करना शुरू कर रहा है ना। देखिए 4 में 4 के पावर 2 से रिपीट करना शुरू किया है। फिर 5 में 5 के पावर भैया कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, इकाई का अंक 5 आने वाला है। ठीक है, तो यही है, ये नेचुरल नंबर वाला है। अच्छा, 6 में देखिए 6 के पावर कुछ भी रख दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर रख दीजिए है ना, तो ये 6 ही आएगा इकाई का अंक। देखिए 5 और 6 दोनों में, देखिए 5 में कुछ भी रख दीजिए आप, इकाई का अंक 5 ही आने वाला है। 6 में देखिए कुछ भी रख दीजिए आप, इकाई का अंक 6 ही आने वाला है ना। अब देखिए 7 का क्या था, 7 का सीन ये था
कि 7 का पावर 4 करेंगे तो ये रिपीट करना शुरू होगा 7 के पावर 4 के बाद से। तो ये 7 के पावर 4 के बाद से रिपीट करना शुरू करेगा। और फिर 8 का है तो 8 के पावर 4 करेंगे तो उसके बाद से रिपीट करना शुरू करेगा, है ना। देखिए 8 के पावर 4 से, है ना। फिर अब देखिए 9 का क्या है, 9 के पावर 2 के बाद से ये रिपीट करना शुरू करेगा। देखिए इसमें 9 के पावर 2 से रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ठीक है, अब हमने ये नोट कर लिया। अब इसको जरा अपना सजा लेते हैं एक क्रम में। कैसे? तो ऐसी संख्या पकड़ें जिनकी पावर कुछ भी, कोई भी प्राकृतिक संख्या हम रख दें तो रिपीट करना शुरू कर दे, है ना, दोहराना शुरू कर दे। तो वो है, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है भाई? ये 0 था, 1 था, और कौन था? ये 5 था, और ये 6, है ना। ये 0, 1, 5 और ये 6, ये इन लोगों के पावर आप कोई सा भी नेचुरल नंबर रख दीजिए, है ना। नेचुरल नंबर आप रख दीजिए, ये जैसे हैं वैसे ही उतर जाएंगे। इनका इकाई अंक जैसा है वैसा ही आएगा आंसर में, ठीक है। तो इनका इकाई अंक, ये 0 रहेगा तो 0 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा, 5 रहेगा इकाई अंक तो 5 ही आएगा इकाई अंक, और 6 रहेगा इकाई में अंक में तो 6 ही आएगा इकाई का अंक, है ना। तो नेचुरल नंबर यानी 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी अनंत रख दें एकदम से, तो इनका इकाई का अंक यही सब चीजें आएंगी, जो जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये पावर 2 वाले कौन कौन से थे जो पावर 2 पे रिपीट कर रहे थे? ये था 4 के पावर 2 और ये 9 के पावर 2, दो ही संख्याएं थी। तो इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 4 और 9। इन लोगों की पावर अगर आप 2 करेंगे तो ये लोग रिपीटर बन जाएंगे, ये रिपीटर हो जाएंगे, ये रिपीट करने लगेंगे, दोहराने लगेंगे, ठीक है। इनके इकाई का अंक दोहराने लगेगा। और कौन था? ये पावर 4 वाले कौन कौन बच रहे हैं? ये आपका हो गया 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 2, 3, और ये आपका हो गया ये 7 और ये 8, 2, 3, 7, 8। तो ये आपके हो गए 2, 3, 7 और ये 8। इनके पावर आप 4 रख लें, है ना। तो फिर ये रिपीट करने लगेगा इनका इकाई का अंक, है ना। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। इसमें देखिए इनकी अलग अलग कैटेगरी मैंने बना दी है। इसमें 0, 1, 5, 6, ये 4, 9, इसकी पावर नेचुरल नंबर कुछ भी रख दीजिए, ये जैसे हैं वैसे ही इनका इकाई का अंक भी आएगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 और 9 है, इनमें पावर 2 कर लीजिए, इनमें इकाई का अंक जो है कि पावर 2 के बाद से दोहराने लगता है। और ये 2, 3, 7, 8 है, इनकी पावर 4 के बाद से इकाई का अंक दोहराने लगता है वापस से, है ना। तो बस वही चीज है। अब देखिए इनके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना। अब करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 17,000 नहीं 17,000 कर रहा हूँ, 1764 है ना, 1764 है के पावर 332 में इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, तो भैया सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो ये संख्या जो है इसमें इकाई का अंक ढूंढेंगे। इकाई का अंक क्या है? 4 है। और 4 देखिए किस फैमिली में आता है? इसमें 4 देखिए पावर 2 की फैमिली में आता है ना। पावर 2 के बाद 4 जो है रिपीट करने लगता है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसमें जो है ये पावर 2 की फैमिली आता है, 4 के पावर 2 लिख देंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये 4 के पावर 2 है ना, ये पावर 2 के बाद ये रिपीट करने लगता है, तो ये जो इसका पावर है उसका इसके पावर में हम भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3, 3, 2 भागे 2, तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा, है ना। 2 1 कम 2, यहाँ पे 1, ये 3, 2 छक्का 12, यहाँ पे 1 और ये 2, फिर 2 छक्का 12, ठीक है। तो यहाँ पे शेष क्या बचा? 12 में 12 गया 0, है ना। तो शेष क्या बचा? 0 बचा ना। तो जब शेष भी 0 बचे ना, तो ये 4 उठाइए, ये 4 शेष इसका अगर 0 बच रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, 4 के पावर 2 ही आंसर होगा, ठीक है। अगर इसमें जो है शेष 1 बचता, अगर 4 के पावर 1 आंसर बचता तो इसमें क्या होता आंसर? तो 4 के पावर 1, जैसे यहाँ पे अगर शेष 1 बचता तो यही जो शेष बचता वही इसकी पावर चढ़ जाता, ठीक है। लेकिन शेष कुछ बचा नहीं है। जब शेष कुछ नहीं बचा है तो ये जो इसमें हीरो बन के आता है ना, तो यही हीरो ही इसका आंसर होगा, है ना। जब शेष कुछ ना बचे
तो ये जो हीरो है जिस फैमिली का है वही इसका आंसर है। तो ये 4 के पावर 2 फैमिली का है ना, पावर 2 फैमिली का है, तो वही पावर इसका आंसर होगा। तो देखिए 4 के पावर 2 करेंगे आप तो क्या होगा, 4 गुणे 4 होगा, तो बराबर 4 चौके 16, और 16 में इकाई अंक क्या है, 6 है ना, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, 6, यही आंसर। समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो फिर से देख लीजिएगा पीछे करके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देख रहे हैं। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें अभी मैं लगा के दिखा रहा हूं, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ये 327 के पावर 671 है। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक सबसे पहले पकड़ेंगे, है ना, ये बेस है, 327 बेस होता है और ये पावर होता है, ये घात होती है। ठीक है, तो ये बेस में इकाई का अंक पकड़ेंगे 7 है। अब देखिए 7 किस फैमिली का है, 7 जो है ये रिपीटर है। कब रिपीटर है, जब इसकी पावर 4 होगी। ये पावर 4 वाली फैमिली का है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 7 के पावर 4। ठीक है, तो ये पावर 4 वाली फैमिली का है, तो इसकी जो है इसके पावर का इस वाले पावर में भाग करेंगे। तो देखिए 671 भागे 4, तो 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, ये 7, ये 4 7 28 होता है, तो 4 छक्का 24 करेंगे, ये 3 ये 1, फिर 4 7 28 करेंगे, तो 11 में से 8 गया 3। तो देखिए इसमें शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना, तो ये 7 के पावर अब 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, और 7 के पावर 3 आंसर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 7 के पावर अगर अब 3 करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 होगा, तो 7 सते 49, 49 का 9, फिर 9 सते 63, और 63 का इकाई का 3, तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, आंसर 3 आया। कहां से आया, कैसे आया, आपको पता चल गया होगा। तो इसमें क्या होगा आंसर, ये 3 होगा, यानी इसका पावर इतना करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, देखिए समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करके वापस से देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 512 के पावर 127, तो इस और गुणे 428 के पावर 211। तो पहले दोनों किस परिवार के, ये निकाल लेते हैं हम लोग। ये दो जो है पावर 4 वाले परिवार का है ना, देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए ये 2 है, ये पावर 4 वाले परिवार का है ना, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो दिखेगा 2, देखिए यहाँ पे पावर 4 वाले परिवार का है। और ये लगे हाथ इसका 8 का भी देख लेते हैं, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 8 भी देखिए पावर 4 वाले परिवार का ही है ना। तो बस देखिए 2 3 7 8 ये पावर 4 वाले परिवार के हैं, और 4 9 जो है पावर 2 वाले परिवार के हैं। अगर ये आपको याद नहीं हो पा रहा है फिर तो भाई आपको ये करना पड़ेगा, है ना। तो इतना सब कुछ ना करना पड़े, इसको आप याद कर लीजिएगा कि ये किस फैमिली के हैं सब, है ना। कितना पावर करें तो ये रिपीट करने लगते हैं इसके इकाई का, तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, तो दोनों पावर 4 परिवार के हैं, तो ये 2 के पावर 4 हो गया, और ये है 8 के पावर 4 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसके पावर का इसके पावर में भाग कर दें। ठीक है, तो 127 में आप 4 का भाग करेंगे तो 4 3 12, ये कट गया, ये 7 उतरा, 4 एकम 4, ये 7 में 4 गया 3 हो गया, तो यहाँ 2 के पावर 3 आंसर होगा, ये गुड़े। अब ये 8 वाला निकाल देना, तो इसका पावर का इस पावर में गुणा करें तो 211 के पावर की में जो है 4 का भाग लगेगा, तो 4 पचे 20, यहाँ 1, फिर ये 1 उतर गया, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ पे भी 3 शेष बच रहा है, तो ये जो है 8 के पावर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करना है, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, अब गुणे 8 के पावर 3 करेंगे तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो ये तो बराबर 8 गुणे 8 गुणे 8 होता है ना, तो 8 अठे 64, फिर इस 4 का इस 8 में 4 अठे 32, अब 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है ना, तो यही 2 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। 8 के पावर 3 करने पे इकाई का अंक 2 आया है, तो वही 2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और 2 के पावर 3 करने पे इकाई का अंक 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो ये 8 दूनी, अब ये जो है इन दोनों का ये जो है फाइनल जो है इकाई का अंक ये आया है ना। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, और 16 में इकाई का अंक 6 होता है, तो इसमें आंसर क्या आएगा 6, है ना।
है आसान, बहुत आसान है, आप भी कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। शुरू शुरू में मुझको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ा था, है ना, समय लगा था सीखने में। तो आपको भी सीखने में अगर समय लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, समय लगता है, आप भी सीख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये 523 की पावर 127 है और ये गुणे 226 की पावर 128 गुणे 119 की पावर 129। तो इसमें गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है, तो यहाँ पे ये 3 पकड़ लेते हैं। ये इकाई का अंक सब में देखिए अंडरलाइन कर देते हैं, इकाई का अंक इसमें 6, इसमें 9 है, इसमें 3 है। तो 3 किस परिवार का है, 3 देखिए 3 है पावर 4 परिवार का, तो इसकी पावर 4 लगा देते हैं। अच्छा, इसमें 6 किस परिवार का है, तो ये 6 है आपका, ये तो नेचुरल नंबर, कुछ भी हो इसका इकाई का अंक 6 आएगा हमेशा, है ना। 6 के पावर कुछ भी लिखेंगे, इकाई का अंक 6 ही आने वाला है। तो इसका तो 6 हम पहले से ही लिख लेते हैं, इकाई का अंक 6 ही आने वाला है, ठीक है। फिर ये 9 है, 9 किस परिवार का है, 9 है पावर 2 के परिवार का, देखिए तो इसके पावर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है पावर का पावर में गुणा करते हैं, 3 वाले का देखिए इसकी पावर 4 है, तो इसकी पावर 4 का इसकी पावर 127 में गुणा भाग करेंगे। तो 127 में आप 4 का भाग करेंगे, 4 तिया 12, 1 मिनट, हाँ, तो देखिए ये कट जाएगा, 12 से 12 जाएगा, कुछ नहीं, ये 7 उतरेगा, 4 एकम 4, 7 में 4 गया 3, तो यहाँ पर आ गया ये 3 के पावर, ये शेषफल क्या बच रहा है 3 ना, तो ये रख देंगे। और ये गुणे 6 और गुणे ये 9 का निकाल लेते हैं, ये 9 में पावर 2 है, तो इसका पावर इसकी 29 में जो है ये 9 के पावर में इसका भाग लगेगा। अब 2 का 129 में भाग लेगा तो शेष तो 1 ही बचेगा, 2 के पावर 1 आना चाहिए। देख लीजिए आप खुद ही, ये 2 का किसी संख्या में भाग लगता है तो या तो पूरा ही कट जाता है या फिर 1 शेष बचता है। तो 2 छक्का 12, ये तो कट गया, ये 9, 2 चौके 8, 9 में 60 गया 1, है ना। तो ये 2 था, अरे 2 कर रहा हूँ, ये 9 था ना, मैं भी दिमाग अपना बेच के खा गया हूँ। ये 9 है, तो 9 के पावर, ये दोनों पावर का भाग किया मैंने, तो शेष इसमें जो है क्या बचा, 1 बचा, तो वही जो है पावर में रख देंगे इसके, ठीक है। अब बस हो जाएगा। अब ये 3 के पावर 3 करेंगे, कितना आएगा, 3 तरीके 9 तरीके 27, 27 को 7, और गुड़े ये 6, और ये गुड़े ये 9 के पावर 1 करेंगे तो 9 ही रहेगा, है ना। तो अब देखिए, अब सारे इकाई अंकों का गुणा करते हैं, 7 छक्का 42, 42 का 2, फिर 2 9 18, 18 को 8, तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आएगा, यही आंसर है, ठीक है। तो यही था, इतना टॉपिक है ना, ये इतना सा ही क्वेश्चन था, इतना ही आपको बताना था, और उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा। अब अगले वीडियो में कुछ हम नया सीखेंगे। भाई देखिए, इसमें आपको ये सब चीज़ अच्छे से सिखाना था कि मान लीजिए कि अगर आप ये सब चीज़ें अगर भूल जा रहे हैं भविष्य में, है ना, अगर ये सब चीज़ें आप भूल जा रहे हैं तो आपको जो है ये तरीका तो पता रहेगा, कम से कम इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अगर ये भूल गए आप तो समय लेगा, लेकिन आप ज़िंदगी के किसी पड़ाव में रहेंगे तो ये तरीका आपको अगर पता रहेगा निकालने का, तो ये सब चीज़ें आप निकाल के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए, कोई बहुत मुश्किल थोड़े है निकालना इकाई का अंक। मैं तो आपके लिए ये सब जो है जानबूझ के ऐसे गुणा करके इतना सब कुछ निकाला हूं ना। अगर मुझे सबका इकाई का अंक निकालना रहेगा ना, तो देखिए 3 के पावर 1 है, ये 3, ठीक है, और 3 के पावर 2 हो गया 9। तो इसमें क्या है, इस 3 में अगले 3 का गुणा हुआ है, 3 तरीके 9 आया है, ठीक है। तो इस 3 के पावर 3 में क्या है, ये 3 के पावर 2 है, अगर इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 के पावर 3 निकल जाएगा, और 3 के पावर 3 में एक 3 और का गुणा कर देंगे तो 3 के पावर 4 निकल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे 3 के पावर 3 गुणे हम 3 कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि 3 के पावर 4 होगा। कैसे होगा, ये देखिए 3 गुणे 3 होगा इस 3 के पावर 3 करने पर, और फिर ये वाला 3 का गुणा कर दिए, तो 3 का 4 बार गुणा होता है, 3 के पावर 4 नहीं होगा। तो वही चीज है, अगर 3 के पावर 5 निकालना है तो इस 3 के पावर 4 में एक और 3 का गुणा कर दें। 3 के पावर 6 निकालना तो इसमें जो है 3 के पावर 5 में एक और 3 का गुणा कर दें, 3 के पावर 6 निकल जाएगा, है ना। तो यही सब चीजें हैं। तो ठीक वैसे ही इसके आंसर्स में इसके जो है ये निकले हैं ये सब, इसमें भी आप गुणा करके आप इनके इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 3 के पावर 1 में अगर एक 3 का गुणा किए थे हम लोग, तो 3 के पावर 2 आया था, है ना। तो वही चीज देखिए, तो इस 3 में हमने एक 3 का गुणा किया, इस 3 का, तो 9 आया,
अब इस 9 में एक 3 का गुणा किया तो 27 आया, 27 को 7 आया। और फिर ये 27 में एक और 3 का गुणा किया हमने तो 3 के पावर 4 81 आया। और 81 में जो है एक और 3 का गुणा किए तो ये 3 के पावर 5 यानी 243 आया। ठीक है, तो सिर्फ एक एक 3 का इसमें नीचे भी गुणा करते चले जा रहे हैं, ऊपर एक एक 3 का गुणा कर रहे हैं तो अगला पावर निकल रहा है उससे बड़ा, है ना। तो ठीक ऐसे नीचे में भी हम लोग अगले 3 का ऐसे गुणा करते जा रहे हैं तो अगला अंक निकलते चला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें इकाई का अंक कैसे हम लोग निकालेंगे। ये देखिए ये 3 है, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक क्या होता है 27 को 7, फिर 7 त्रिक 21 को 1, फिर 1 तिया 3, फिर 3 त्रिके 9, फिर 9 त्रिके 27 को 7। तो देखिए इकाई अंक निकल गया ना, देखिए 3 9 7 1 3 9 7, फिर अगला निकाला तो इसमें फिर 3 का गुणा 7 त्रिके 21 को 1, तो 1 आ गया। तो 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, है ना। और ऊपर भी देखिए 3 9 7 1 और 3 9 7 1, तो यही चीज है। ये सब चीजें बेसिक कैलकुलेशंस अगर आपको पता रहेंगे, ये सब चीजें अगर आपको पता होती तो ये सब इतना कुछ नहीं करना पड़ता। ऐसे में भी 4 में भी 5 में भी किसी में भी ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये टेक्निक है, अगर आप इस चीज को अगर थोड़ा सा सीख गए होंगे ना तो ये बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। और आपको इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, बस आप ऐसे ही फटाफट इकाई का अंक निकालते चले जाएंगे और अब पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये कहाँ पे रिपीट कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमको ये 7 का निकालना होता, भाई वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है लेकिन क्या करें, सिखाना भी तो जरूरी है आपको। 7 है, 7 में देखिए अगला इकाई अंक कैसे हम निकालेंगे, 7 सते 49 है, 49 का 9, तो अगला इकाई अंक 7 के पावर 2 में ये 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 सते 63, 63 में इकाई अंक 3, फिर 3 सते 21, 21 में इकाई अंक 1, फिर 1 सते 7, 7 में इकाई अंक 7, फिर 7 के सते 49, 49 में इकाई का अंक 9। तो देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे तो चलिए 7 सते 49 है ना, यहाँ पे 49 में इकाई का अंक 9 था, फिर 9 सते 63 में इकाई का अंक 3 था। ठीक है, तो देखिए क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे 7, फिर ये यहाँ पे 7 का 7 था, यहाँ पे फिर इकाई का अंक 9, फिर 3, फिर 1, फिर 7 9, और ऊपर भी देखिए 7 9 3 1 7 9, है ना। तो यही चीज है, आसान सी चीज है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छे से समझे होंगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं ये सब करने में जो मैं लास्ट में बताया हूँ तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सीखना, बाद में मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।